सोचिए, भारत का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला सिस्टम, हमारी बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, जिसे तोड़ना नामुमकिन माना जाता था, उसे हैक कर लिया गया है। और सबसे डरावनी बात बताऊं, इसके लिए किसी हॉलीवुड फिल्म जैसी हाईटेक हैकिंग या डार्क वेब के किसी खुफिया सॉफ्टवेयर की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। अपराधियों ने महज एक छोटी सी, बहुत ही साधारण सी चाल से इस पूरे सिस्टम को चकमा दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे? जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए महज एक पलक झपकाकर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सिर्फ एक आई ब्लिंक एनिमेशन। ये कोई आम साइबर चोरी नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी हैकिंग का एक ऐसा नया और खौफनाक तरीका है जिसने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ाकर रख दी है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी आई ब्लिंक हाइस्ट की गहराई में उतरने वाले हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल करके बिल्कुल असली लोगों की डिजिटल पहचान को हैक किया जा रहा है। जैसे जैसे तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है, उसके खतरे कहीं ज्यादा खौफनाक होते जा रहे हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक तरफ है हमारी फिंगरप्रिंट और आंखों के स्कैन से सुरक्षित पहचान, जिस पर पूरा देश आंख मूंद कर भरोसा करता है। और दूसरी तरफ एक हैक की गई पहचान, जिसे एआई डीप फेक ने पलक झपकते ही बायपास कर दिया। हमारी मॉडर्न डिजिटल सुरक्षा का भ्रम वास्तविकता में कितना कमजोर साबित हो सकता है, ये उसका सबसे जीता जागता और डरावना सबूत है। तो इस पूरे खेल का असली निशाना क्या था? निशाना था भारत की डिजिटल पहचान की नींव, यानी आधार डेटा। अपराधियों ने कॉमन सर्विस सेंटर किट्स के जरिए सीधे लोगों की आधार प्रोफाइल्स को अपना शिकार बनाया। ये कोई छोटी मोटी सेंधमारी नहीं थी, बल्कि ये हमारे पूरे डिजिटल अस्तित्व पर एक सीधा और सटीक हमला था। चलिए इस पूरी साजिश को डिकोड करते हैं। इसे मुख्य रूप से 4 खौफनाक स्टेप्स में अंजाम दिया गया। स्टेप 1, पीड़ितों का निजी डेटा चुराना। स्टेप 2, एआई की मदद से उस चेहरे का बिल्कुल असली दिखने वाला डीप फेक तैयार करना। स्टेप 3, वेरिफिकेशन के दौरान उस फेक वीडियो को कैमरे के सामने स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करना। और फाइनली स्टेप 4, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर बदलकर सारे ओटीपी अपने फोन पर मंगवाना। अब देखिए, आज के समय में एक फेक वीडियो बनाना तो बहुत ही आसान काम हो गया है, लेकिन असली चुनौती कुछ और ही थी। सरकार के उस अभेद्य सुरक्षा चक्र को तोड़ना। आखिर इन अपराधियों ने इस सरकारी सिस्टम को कैसे यकीन दिलाया कि कैमरे के सामने स्क्रीन पर दिख रहा व्यक्ति कोई वीडियो नहीं, बल्कि एक असली जीता जागता इंसान है? यहीं पर खेल में आता है लाइवनेस डिटेक्शन। इसे चकमा देना ही सबसे बड़ा टास्क था। ये एक ऐसा एडवांस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो ये पहचानता है कि कैमरे के सामने कोई जीवित इंसान खड़ा है या फिर कोई तस्वीर या वीडियो प्ले हो रहा है। इसी कड़े प्रोटोकॉल को भेदने के लिए उस आंख झपकाने वाली एआई तकनीक का सहारा लिया गया और मशीन पूरी तरह से धोखा खा गई। और अब सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए। इस पूरे अपराध को अंजाम देने के लिए किसी बहुत महंगे या सीक्रेट डार्क वेब सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ी। इनके हथियार क्या थे? जेमिनी एआई और मेटा एआई। इंटरनेट पर हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध और रोजमर्रा के काम में आने वाले इन प्लेटफॉर्म्स का इतना खतरनाक इस्तेमाल शायद ही पहले कभी देखा गया हो। यहां एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल पैदा होता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब मशीन पूरी तरह से यह मान लेती है कि वो डीप फेक ही असली इंसान है? मैं आपको बताता हूं। एक बार जब सुरक्षा सिस्टम धोखा खा जाता है, तो उसके बाद जो तबाही मचती है वो किसी बहुत बुरे सपने से कम नहीं होती। सिस्टम में एंट्री मिलते ही फाइनेंशियल तबाही का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मोबाइल नंबर अपडेट करके ओटीपी चुराए गए। इसके तुरंत बाद डिजी लॉकर पर कब्जा कर लिया गया। कई बड़े बैंकों और संस्थानों में फर्जी खाते खोले गए और रातों रात लाखों रुपए के लोन पास करा लिए गए। पीड़ितों को भनक तक नहीं लगी और उनके नाम पर भारी भरकम कर्ज चढ़ चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी राष्ट्रव्यापी तबाही के पीछे कितने बड़े गैंग का हाथ था। सिर्फ 4 लोग। जी हां, अहमदाबाद पुलिस ने इस हाईटेक साइबर सिंडिकेट को चलाने के आरोप में अब तक सिर्फ इन 4 चेहरों को बेनकाब किया है। ये 4 लोग जो फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं, इनके नाम हैं कन्हूभाई परमार, आशीष वलंद, मोहम्मद कैफ पटेल और दीप गुप्ता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पुलिस अभी भी अंडरग्राउंड छुपे इनके अन्य साथियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है, जो इस काले नेटवर्क का एक अहम हिस्सा हैं। लेकिन इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है, वो अब सामने आता है। ये कोई विदेश में बैठे बड़े हैकर्स या कोडिंग के उस्ताद नहीं थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कुछ की पढ़ाई लिखाई सिर्फ 12वीं कक्षा तक ही हुई है।
ये बात वाकई रोंगटे खड़े कर देती है कि इस हाईटेक अपराध को अंजाम देने वाले कोई बड़े क्रिमिनल मास्टरमाइंड नहीं थे। उनके पास सिर्फ बेसिक आईटी डिप्लोमा या बीबीए जैसी सामान्य डिग्रियां थीं। यह इस बात का एक खौफनाक सबूत है कि आज एआई तकनीक कितनी सुलभ हो चुकी है और अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए तो कितनी विनाशकारी साबित हो सकती है। इस नए और बेहद गंभीर खतरे को देखते हुए अहमदाबाद पुलिस ने एक बहुत ही सख्त चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि अपने बायोमेट्रिक डेटा को तुरंत लॉक करें ताकि किसी भी तरह के अनअधिकृत फिंगरप्रिंट, आइरिस या चेहरे के प्रमाणीकरण को रोका जा सके। यह अब कोई मामूली सुझाव नहीं रह गया है, बल्कि आज के समय की एक बहुत बड़ी डिजिटल जरूरत बन गया है। इस डिजिटल युग में अपना बचाव करना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए एम-आधार ऐप का इस्तेमाल करके अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक्स जरूर करें। हमेशा मास्क्ड आधार का उपयोग करें, जिसमें सिर्फ आखिरी 4 अंक ही दिखते हैं। अपना ओटीपी कभी किसी के साथ शेयर ना करें और केवाईसी के नाम पर आने वाले किसी भी अनौपचारिक लिंक पर क्लिक करने से बचें। ये छोटे छोटे कदम ऐसे हमलों के खिलाफ एक बहुत मजबूत ढाल का काम कर सकते हैं। इन सब खौफनाक वास्तविकताओं को देखते हुए अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे जहन में आता है। अगर आज महज एआई से उत्पन्न एक आग झपकाने की हरकत किसी इंसान की पूरी डिजिटल पहचान चुरा सकती है, तो सोचिए कल ये तकनीक और क्या-क्या करने में सक्षम होगी। ये भविष्य की एक डरावनी तस्वीर है, जिसके लिए हमारी जागरूकता ही हमारा एकमात्र बचाव है।